अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं ब्रेड रोल्स। इनको बनाने के लिए जो मैंने ब्रेड लिए हैं आप देख सकते हैं, इस साइज़ के मैंने ये ब्रेड लिए हैं। इनके चारों साइड्स को मैंने काट लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज देके उसको अच्छे से फ़ाइन चॉप कर लिया है। और यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक लिया है। 2 मैंने अंडे लिए हैं। 1 टेबलस्पून भर के सिरका लिया है और हाफ़ टी स्पून हमने लहसुन का पेस्ट लिया है, थोड़ा सा ही यूज़ करना है। 2 टेबलस्पून सोया सॉस लिया है, 2 टेबलस्पून हॉट सॉस लिया है और 1 किलो चिकन लेके उसको मैंने बॉईल करके इस तरह से इसके रेशे रेशे कर लिए हैं। और यहाँ मैं कुछ यूज़ कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स। ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। इनकी रेसिपी मैं सून आपके साथ जो है आई विल अपलोड सून। ब्रेड क्रम्स, होममेड ब्रेड क्रम्स रेसिपी, तो मैं जल्दी ही इसकी जो रेसिपी है वो अपलोड करूँगी। तो सबसे पहले जो हम अपना चिकन है और सारे मसाले हैं इनको अच्छी तरह से भून लेते हैं। इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। देन हम जो ब्रेड बनाना, रोल ब्रेड बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने एक पैन लिया और इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून भर के जो है ऑयल ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। सारा लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो ये मैं कर रही हूँ, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ प्याज। लहसुन जो है हमारा वो अच्छे से जो है वो कुक हो चुका है। उसको हमने थोड़ा सा लाइट सा भून लिया। अब प्याज डाले हैं तो प्याज को भी हम अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। थोड़ा सा 1 से 2 मिनट लगेंगे और प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए फिर जो प्याज है हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर सारा चिकन जो है वो ऐड कर दूँगी और चिकन को भी हम 1 मिनट तक अच्छी तरह से इसी तरह से सॉफ्ट सा कर लेंगे। प्याज़ों के साथ मिक्स करेंगे अच्छे से। 1 मिनट तक हम इसे भून लेंगे और जब ये प्याज और जो चिकन है हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर बाकी सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो ये देखिए फिर 1 मिनट हो गया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी यहाँ सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस ऐड करेंगे। साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें नमक और काली मिर्च। अब हम इसको भी अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फिर सारा मसाला जो है मैंने अच्छी तरह से मिक्स अप कर लिया है और अब इसको हम मज़ीद 1 मिनट तक भून लेंगे। सारे मसाले जो हमारे अच्छे से सेट हो जाएं और फिर बाद में हम इसे निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे और अपने ब्रेड रोल्स हैं वो फिर तैयार करेंगे। तो ये देखिए बस चिकन जो है हमारा अच्छे से बिल्कुल अच्छे से मैरिनेट हो गया है। सारे जो स्पाइसेस हैं वो भी इसमें सेट हो गए हैं और जो प्याज हैं वो भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च, गाजरें वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सिंपल ही बनाऊंगी। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें व्यूअर्स, जो मसाला है वो मैंने प्लेट में डाल के ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब हम ब्रेड लेंगे और इस तरह से कोई भी आप बोर्ड ले लें या शेल्फ पे ही आप इसको अच्छी तरह से बेल के इनको बिल्कुल बारीक करके सॉफ्ट कर लें, क्योंकि हमने इनके अंदर जो है मसाला सारा भरना है। ज़्यादा भी ना करिएगा ताकि ये टूट जाए, बस इतने इतने आपने इनको सॉफ्ट सा कर लेना है। और इसी तरह हम सारे करके एक साइड पे रख लेंगे। तो ये देखिए फिर चिकन जो हमारा वो ठंडा हो चुका है। 2 अंडे लेके उनको मैंने इस तरह से प्लेट में ही फेंट लिया, क्योंकि हमें खुले बर्तन में ही अंडे चाहिए थे फेंटे हुए। ब्रेड क्रम्स पहले ही दिखा दिए और ये मैंने सॉफ्ट करके रख लिए। अब हम जो है रोल्स वो बनाना स्टार्ट करते हैं और ये कुछ मैंने पानी लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रोल की फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मेरे से एक मैंने लिया है ब्रेड। अब इसके ऊपर हम रखेंगे चिकन। बिस्मिल्लाह। ये मैंने इस तरह से इसके ऊपर चिकन सेट कर लिया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो इसको साइड पे करेंगे। अब इसको पकड़ेंगे और इसकी हम रोलिंग करेंगे इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से आपने इसकी रोलिंग कर लेनी है। अब इसकी इस तरफ से आपने इस साइड पे पानी लगा लेना है। ये देखें वर्स, रोल को मैंने पानी लगा के इस तरह से कर लिया। अब हम इसकी जो साइड्स हैं इनको भी अच्छी तरह से इस तरह से पानी लगा के साइड्स को भी बंद कर लेंगे। और फिर मैं आपको बंद करके फिर दिखाती हूँ कि इस तरह से इसकी साइड को दोनों तरफ से पानी लगाएंगे और ब्रेड को आपस में चिपका देंगे। ये देखिए वर्स, इसकी साइड्स को भी मैंने अच्छे से बंद कर लिया।
तो इस तरह ये ट्रे लेंगे और इसके अंदर बना बना के इसी तरह मैं सारे रख लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ब्रेड रोल हमारे अच्छे से बनकर तैयार हैं। तो यहाँ मैंने जो है 9 रोल बना के रख लिए हैं। अब हम इनको जो है टॉपिंग करते हैं इन पे ब्रेड क्रम्स की, और इनको ब्रेड क्रम्ब करके इनकी टॉपिंग करके रख लेते हैं और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो इनको अब मैं करूँगी साइड पे। तो हम यहाँ पे लेंगे अंडे जो मैंने बीट करके रखे हुए थे वो, और हम ब्रेड क्रम्स लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से ये पकड़ेंगे। एक हाथ से आपने इनके ऊपर अच्छी तरह से अंडा लगा लेना। ये देखें, ये ब्रेड्स के ऊपर मैंने लगा लिया अंडा। अब इनको हम इधर रखेंगे। अंडे मैं साइड पे करती हूँ, इसको आगे करके आपको दिखा देती हूँ कि दूसरे हाथ से हम इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। तो ये देखें, इसी तरह से बस सारे ब्रेड्स के ऊपर इसी तरह अंडा लगाएं और ब्रेड क्रम्स लगा के इनको अच्छे से कोट करके एक प्लेट के अंदर रखते जाएं। तो ये देखें, अच्छा से ये कोट हो गया हमारा। ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। अब मैं एक डिश लूँगी और डिश के अंदर हम इन ब्रेड्स को इस तरह से रखते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसके ऊपर कोटिंग हो गई है। तो इसको इसी तरह मैं ये सारे ब्रेड तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें बस 5 रोल को मैंने अच्छी तरह से टॉपिंग कर ली है इनकी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स की जो मैंने अच्छी तरह से टॉपिंग कर लिया। बाकी के जो है हम फ्रीज़ करके रख देंगे। ये रमज़ान में आप बना के रख लें और 2 से 3 हफ्ते तक आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जब इफ्तारी का टाइम हो आप इनका निकाल के आप इन्हें जल्दी से पैन में डाल के ऑयल और इनको फ्राई कर लें इफ्तारी टाइम में। जब कुछ भी बनाने को दिल ना कर रहा हो तो बना के जल्दी से आप खा लें। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो एक पैन में ऑयल डाल लेंगे और इसे अच्छे से प्री हीट कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ऑयल जो है हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। मैंने पैन में जो है 2 कप भर के ऑयल के ऐड कर लिए थे। तो अब हम इसमें जो है अपने रोल ऐड करते जाएंगे इस तरह से। तो ये मैं 3 रोल पहले ऐड करूँगी और पहले हम इनको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो अब इसकी एक साइड को अच्छी तरह से कुक होने देंगे हम, फिर इसकी दूसरी साइड को चेंज कर लेंगे। हमने इन्हें लाइट ब्राउन सा कलर देना है और फिर हमारे ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स, इनकी साइड्स को चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो ये देखें लाइट ब्राउन से हो गए। तो इसी तरह हम इनकी दोनों साइड को अच्छे से कुक कर लेंगे। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है, फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, ये जल ना जाए, बस आपने लो टू मीडियम फ्लेम रखनी। तो ये देखिए फिर 5 के 5 मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो जो 3 हैं वो ये देखिए आप कितनी अच्छी तरह से ये हमारे चारों साइड से कुक हो गए हैं। इनको अब हम निकाल लेंगे और बाकी के सारे जो है मैं कुक करके आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, ब्रेड रोल जो है हमारे बनकर तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं इन्हें आपको इस तरह से खोल के दिखाती हूँ कितने अच्छे और ये क्रिस्पी से हमारे जो ब्रेड रोल बनकर तैयार हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि अंदर से भी कितने अच्छे ये कुक हो गए हैं। और ये आप इसका बाहर से भी ये टेक्सचर देख लें कि कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से हमारे बनकर तैयार हैं ब्रेड रोल। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह न्यू वीडियोस लेके आती रहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।